हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स मुझे आज आते हैं कि सर एग्जाम होगी कि नहीं होगी। अगर एग्जाम होगी तो कब एग्जाम होगी, अगर एग्जाम होगी तो सिलेबस कितना आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बकायदा सारी की सारी बातें बताएंगे। दोस्तों बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि यूनिट 1, 2, 3 आएगा, बाकी का नहीं आएगा। कितने लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि टीवाई की एग्जाम होगी, एसवाई और एफवाई की एग्जाम नहीं होगी। कोई बोल रहा है टीवाई और एसवाई की एग्जाम हो जाएगी, एफवाई वालों को मास प्रमोशन कर देंगे। तो भैया ये जो सारी चीजें हैं ये बकवास है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको 2 रीजन बता देता हूं। सबसे पहला रीजन तो हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर है गुजरात के भूपेंद्र सिंह चुडासमा, उन्होंने कल ही नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया है कि अ डायरेक्शन हैज बीन गिवन, अ कमिटी वाज सेट अप, अ टास्क फोर्स वाज सेट अप और डायरेक्शन हमने दे दी है कि भाई यूनिवर्सिटी वालों को कि आपको एग्जाम लेनी ही लेनी है। आप बोलोगे सर आपकी ये बात पे हमें विश्वास नहीं है, तो आज ही पेपर कटिंग में आ चुका है। आज के पेपर का ये हेडलाइंस है, ठीक है। ये हेडलाइंस प्रूव करता है कि एमएस यूनिवर्सिटी ने पण परीक्षा लेवा माटे तैयार रहवानी सूचना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई इसका मतलब तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि एग्जाम होगी, तो भाई हाँ इसका आंसर आ गया हाँ। बहुत सारे लोग जो है इस बात से नाखुश होंगे मेरे वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये तो पहले से ही होने वाला था। उसका रीजन ये है कि टीवाई के अंदर जिन लोगों को मास्टर्स का कोर्स करना है, से फॉर एग्जांपल किसी को सीए बनना है, किसी को सीएस, किसी को सीए में करना है। अब अगर मास प्रमोशन दे देंगे तो उनके परसेंटेज ही इतने कम होंगे कि दे आर नॉट इवन एलिजिबल टू एंटर इनटू द एग्जाम। अगर भैया इस तरह का केस है तो उनसे हम लोग काफी गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने जो मेहनत की है वो प्रॉब्लम आ रहा है। सेम सिनारियो को अगर मैं कंटिन्यू करूं भैया, तो इवन एसवाई जो है, जो परसेंटेज जो आते हैं दे आर ऑन द एग्रीगेट। एसवाई टीवाई के एग्रीगेट परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो एसवाई टीवाई की अगर एग्जाम होगी, बिकॉज आगे उनको पढ़ना ही होता है, शायद ही 10, 20, 30% ऐसे होंगे जो बीकॉम करके ड्रॉप आउट कर लेते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द केस दे डू द पोस्ट ग्रेजुएशन वेयर इन द मार्क्स ऑफ द ग्रेजुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया एसवाई टीवाई की एग्जाम होगी तो एफआई फ्री में नहीं आएगा, उनकी भी एग्जाम होने ही वाली है। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि भैया एग्जाम होगी। अब नेक्स्ट थिंग इस एग्जाम कब होगी, भाई यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूं। 15 मई तक का तो लॉक इन पीरियड है, ठीक है भाई, लॉकडाउन है। और जिस तरह से हमारे केस चल रहे हैं, आई थिंक उन्होंने मई 3 से मई 7 तक भी लॉकडाउन बढ़ाने के दूसरे 2-3 राज्यों ने बोल दिया है। तो शायद हम भी रिगरसली वही फंडा फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कब होगी मुझे पता नहीं है। लॉकडाउन जब भी खुलेगा, चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल, ये ऐसे ही पूरा हाइपोथेटिकल है और उसके बाद मैं बताऊंगा सिलेबस कितना आएगा जो कंफर्म है, ठीक है। हाइपोथेटिकल हम लोग मान लेते हैं कि 15/5 को बहुत सारे केसेस कम भी हो गए, सिंगल डिजिट में बढ़ रहे हैं और उन्होंने 16 से अगर लॉकडाउन हटाना चालू कर दिया और 16 से ही एमएस यूनिवर्सिटी ने चलो अब यस बोलना चालू कर दिया, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एटलीस्ट उनको 10 या 15 दिन देने पड़ेंगे ताकि लोग प्रिपेयर कर सके, जो अनाउंस करना पड़ेगा। तो ऑफिशियली डेट विल बी 1 जून। तो 15 को होता है तो अटेंड 2-4 डेज प्लस और माइनस, या उसमें कमेंट नहीं करना सर आपने फर्स्ट बोला था सेकंड, ऐसा नहीं करना प्लीज। मैं समझा रहा हूं अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो वी आर नॉट श्योर कि कौन सी डेट आएगी। लेकिन हाइपोथेटिकल हम अगर मान भी लेते हैं कि भाई 15 को लॉकडाउन खुल गया, 16 से सब चालू हो गया, तो भी उनको 10 दिन या 15 दिन उतना तो उनको हमको देना पड़ेगा। तो आई थिंक एनीथिंग बिटवीन द लास्ट वीक और या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी एग्जाम हो सकती है। अब नेक्स्ट थिंग जो है, जो ये पेपर कटिंग में जो है, पेपर कटिंग के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये देखो यार, दो ऐसा है कि भाई कोई, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत सारे
इररिलेवेंट रबिश इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रही है। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई यूनिट 1 आएगा, यूनिट 2 आएगा, यूनिट 3 आएगा। अरे ऐसा नहीं होता है भैया, वो लोग आपकी बकायदा 70 मार्क्स की एग्जाम लेंगे, जिसमें से यूनिट 1, 2, 3 और 4 भी लेंगे। अब ऐसा है कि आप लोगों ने इंटरनल एग्जाम तो दे ही चुके हो, अब इंटरनल एग्जाम दे चुके हो तो यूनिट 1 और 2 आ गया। अब फरवरी में एग्जाम हुई थी, उसके 1 महीने बाद ये कोरोना वायरस का आया, मतलब मार्च 13 तक उन्होंने पढ़ाया ही है। अब हमको भी पता है कि यूनिट 3 और 4 कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा दोस्तों 2001 में दंगे हुए थे तब भी हुआ था, 2006 में भी हुआ था, वेरीन ड्यू टू द कर्फ्यू इम्पोज बाय द गवर्नमेंट पूरा का पूरा सिलेबस जो था वो सिलेबस कवर नहीं हो चुका था। अब क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली एक दिन, ये वीडियो बनाने का रीजन ही ये था कि एक दिन का मैसेज आया कि सर F5 में डिपार्टमेंटल अकाउंट नहीं पूछेंगे, ब्रांच अकाउंट पूछेंगे। तो दूसरा आया, नहीं सर ब्रांच अकाउंट पूछेंगे, डिपार्टमेंटल ऑप्शन में निकाले तो कौन सा ऑप्शन में निकाले। भैया ऐसा नहीं होगा। सी फर्स्ट थिंग इज यूनिट 1 उन्होंने पढ़ा दिया है, सेकंड थिंग यूनिट 2 उन्होंने पढ़ा दिया है, यूनिट 3 भी मोस्टली कवर हो चुका है। अब बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अब जो डीन साहब है वो लोग क्या करेंगे, इंटरनल सर्वे करेंगे कि भाई किसी का होगा, कोई आगे चल रहा होगा, किसी ने एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए थे। और माइंड वेल मार्च महीने के अंदर एक्स्ट्रा लेक्चर्स चलते थे और टीवाई के तो थोड़े ज्यादा से हो रहे थे। तो वो लोग पूछेंगे कि सर आपने यूनिट 4 में कितना करवाया। अब हो सकता है एक हाइपोथेटिकल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कोई भी फैकल्टी ने यूनिट 4 को छुआ ही नहीं है, चलो एग्जैक्टली तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई यहां से अगर 2 क्वेश्चन है, जैसे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट टीवाई में जो बाकी रह गया है वो, या तो म्यूचुअल फंड का जो बाकी रह गया है वो, तो यहाँ पे आपको पता है कि ABC यहाँ पे भी होता है, ABC मीन्स वो 3 चैप्टर जो जिससे यूनिट बनता है, यहाँ पे होगा AB। अब वो लोग क्या करेंगे, आइदर यहाँ से एक चैप्टर निकालेंगे या एक चैप्टर यहां से निकालेंगे और यहां पे रख देंगे A के और में, या तो ये C के और में C। ऐसा अगर उन्होंने यूनिट 4 पढ़ाया ही है तो भैया वो तो यूनिट 4 का क्वेश्चन आने वाला है, इसके और में जो आपको देते थे वो C और C दे देंगे। अब दिस विल बी द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। और इसी तरह से ये लोग जो है भैया वो फंक्शन करेंगे। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, सी दोस्तों ऐसा है कि भाई मजा आती है बिकॉज हम लोगों को वही सुनना पसंद है जो हम सुनना चाहते हैं। तो किसी ने बोला कि भाई मास प्रमोशन हो जाएगा, तो हमने तो हमारी बुक्स और पैम्पलेट जो है पता नहीं कहाँ रख दिए है। अब यह हो जाता है कि आपने एग्जाम दी थी फरवरी में इंटरनल की, मार्च गया, अप्रैल गया, मई महीने बाद अगर वो इंटरनल का पढ़ने का चालू करोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं यार ऐसा हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों ये जो भी फाइनल आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही होगा, जो भी फाइनल यहाँ पे आएगा एटलीस्ट यार यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तो पढ़ना चालू कर दो, बिकॉज यूनिट 1 एंड 2 तो हो ही चुका है, साथ में एक और महीना मिला था, यूनिट 3 तो चालू कर दो। तो यूनिट 4 अगर आपने किया हुआ है तो अभी 13 तारीख तक मुलतवी कीजिए, 15 तारीख तक, जब तक वो लोग सिलेबस अपलोड नहीं करते हैं तब तक मुलतवी कीजिए। बाकी का इतना ये बढ़ना चालू कर दीजिए, आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए। तो जब दोस्तों आपकी एग्जाम होगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे कहनी थी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो 2-3 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और F5 वालों के लिए यूनिट 2 और यूनिट 3 का एक टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, वो इंग्लिश में मैंने फ्री रखा हुआ है, जो मैंने पूरा टीचिंग कर दिया है। 1.5 घंटे में आपका वो रिवाइज हो जाएगा, जिसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। तो आप वहां से ये कोर्स जो है वो देख सकते हो और फ्री में ही ये पढ़ सकते हो। नेटफ्लिक्स तो भैया बहुत देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स भी पता नहीं 2-2, 3-3 बार देख लिया।
डेढ़ घंटा ये देख लो, शायद परसेंटेज और मार्क्स बढ़ जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।